वित्तीय आज अपन बीकॉम पार्ट 3 का फर्स्ट पेपर है क्रियात्मक प्रबंध। इसमें अपन आज वित्तीय नियोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब वित्तीय नियोजन क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग। वित्तीय नियोजन व्यवसाय की स्थापना के विचार के साथ ही वित्तीय नियोजन का कार्य का प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वित्त व्यवसाय का आधार एवं उसकी सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। यह एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो संस्था के संपूर्ण स्वरूप, आकार, इसकी गतिशीलता, विस्तार, विकास को निर्धारित करता है। ये संस्था की अल्पकालीन व दीर्घकालीन सफलता का महत्वपूर्ण घटक है। अतः ऐसे महत्वपूर्ण कार्य का नियोजन अर्थात वित्तीय नियोजन को प्रत्येक संस्था में सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाता है। इसी कोई भी संस्था भाग्य भरोसे छोड़ने का साहस नहीं कर सकती, बल्कि वित्तीय नियोजन में प्रत्येक संस्था असाधारण सावधानी बरतती है ताकि संस्था की सफलता सुनिश्चित की जा सके। वित्तीय नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा है। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सभी विद्वान वित्तीय नियोजन का अर्थ एक समान नहीं लगाते हैं। कुछ इसी संकीर्ण अर्थ में समझते हैं, जबकि कुछ विस्तृत अर्थ में देखते हैं। संकीर्ण अर्थ में वित्तीय नियोजन से तात्पर्य संस्था के लिए आवश्यक पूंजी का पूर्वानुमान लगाना है। इस प्रकार की परिभाषा करने वाले विद्वानों के अनुसार वित्तीय नियोजन से तात्पर्य संस्था की पूंजी का पूर्वानुमान लगाना तथा पूंजी संरचना को निर्धारित करना है। किंतु ये अर्थ बहुत ही संकीर्ण है तथा वित्तीय नियोजन के केवल एक पहलू पर विचार करता है। विस्तृत अर्थ में वित्तीय नियोजन से तात्पर्य संस्था के वित्तीय उद्देश्यों, नीतियों तथा प्रक्रियाओं को निर्धारित करना है। इस व्यापक अर्थ में वित्त आवश्यकता अनुमान लगाने, पूंजी संरचना निर्धारित करने, वित्तीय उद्देश्यों, नीतियों, कार्यविधियों को निर्धारित करने संबंधित सभी कार्य वित्तीय नियोजन में सम्मिलित होते हैं। आर्थर एस डेविंग ने ऐसी एक परिभाषा करते हुए कहा है कि वित्तीय नियोजन में निम्नलिखित 3 बातों का समावेश किया जाना चाहिए। पूंजीकरण, जिसमें पूंजी की मात्रा का अनुमान लगाना सम्मिलित है। पूंजीकरण। दूसरा हुआ पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें पूंजी के विभिन्न स्रोतों को निश्चित करना तथा अंश पूंजी ऋण पूंजी का अनुपात निर्धारित करना सम्मिलित है। पूंजी का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल, जिसमें पूंजी के लाभप्रद उपयोग हेतु समुचित उद्देश्य, नीतियां तथा कार्यविधि निर्धारित करना सम्मिलित है। वोकर तथा बॉन के अनुसार वित्तीय नियोजन वित्त कार्य से संबंधित है, जिसमें संस्था के वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारण, वित्तीय नीतियों का निर्माण एवं प्रचार तथा वित्तीय कार्यविधियों का विकास करना सम्मिलित है। निश्चित रूप में अपन कह सकते हैं कि वित्तीय नियोजन वित्तीय कार्यों से संबंधित नियोजन की प्रक्रिया है, जिसमें किसी संस्था की भावी वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाया जाता है। संस्था के वित्तीय लक्ष्यों एवं नीतियों को निर्धारित किया जाता है तथा वित्तीय कार्यविधियों, प्रणालियों, नियमों का विकास किया जाता है। वित्तीय योजना, फाइनेंशियल प्लान। वित्तीय नियोजन एक अविच्छिन्न प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो योजना बनती है उसी वित्तीय योजना के नाम से जाना जाता है। गर्स्टनबर्ग ने वित्तीय नियोजन के बारे में कहा है, वित्तीय योजना से तात्पर्य किसी भी नव परिवर्तित व्यवसाय की प्रारंभिक संपत्ति संरचना, वैधानिक व्ययों, स्थायी एवं कार्यशील पूंजी की व्यवस्था, वर्तमान में आवश्यक पूंजी का उचित अनुमान एवं उसकी व्यवस्था तथा उसकी प्राप्ति के संभावित स्रोतों के समुचित विश्लेषण से है। इस प्रकार वित्तीय योजना वह योजना है जिसमें निम्नलिखित तत्वों व बातों को निर्धारित किया जाता है। पूंजीकरण, जिसमें संस्था की पूंजी आवश्यकताओं की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। पूंजी संरचना, जिसमें पूंजी के विभिन्न स्रोतों एवं उनका अनुपात निर्धारित किया जाता है। तथा तीसरा पूंजी संपत्तियों का प्रबंध, जिसमें पूंजी के विभिन्न स्रोतों से पूंजी प्राप्त करने तथा उसके उपयोग करने की व्यवस्था संबंधी कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। इस प्रकार पूंजी नियोजन एवं पूंजी योजना 2 अलग अलग शब्दावलियां हैं। प्रथम विस्तृत प्रक्रिया है, जबकि द्वितीय उसका परिणाम है, किंतु दोनों के अंतिम उद्देश्य समान होते हैं तथा समान प्रकार के कार्यों का निष्पादन किया जाता है। वित्तीय नियोजन का क्षेत्र या तत्व, स्कोप और एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। वित्तीय नियोजन का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इसके क्षेत्र में अग्रांकित तत्वों का समावेश होता है। वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण, डिटरमाइनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। वित्तीय नियोजन के लिए सर्वप्रथम संस्था के दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है
वह वित्तीय नियोजन का आधारभूत तत्व है। प्रत्येक व्यवसाय संस्था का दीर्घकालीन उद्देश्य उत्पादन के संसाधनों का अधिकतम कुशलता एवं मितव्ययता से उपयोग करना होता है। ये तभी संभव हो सकता है जबकि संस्था को उचित समय पर न्यूनतम लागत पर पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हो जाती है। इस हेतु प्रत्येक संस्था को दीर्घकालीन उद्देश्य पूर्ति के लिए पूंजीकरण व पूंजी ढांचे को निर्धारित करना होता है। दूसरे शब्दों में संस्था को अंश पूंजी और ऋण पूंजी के बीच उचित अनुपात को निर्धारित करना पड़ता है। प्रत्येक संस्था को अल्पकालीन वित्तीय उद्देश्य हेतु संस्था की प्रत्येक क्रिया के लिए आवश्यक नगद राशि या कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करनी होती है। इस हेतु संस्था को विभिन्न स्रोतों से कार्यशील पूंजी प्राप्त करने तथा उसका यथासमय पुनर्भुगतान करने की व्यवस्था करनी पड़ती है। वित्तीय नीतियों का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज। वित्तीय नियोजन का दूसरा प्रमुख पहलू वित्तीय नीतियों का निर्धारण करना है। वित्त विभाग के अधिकारी उच्च प्रबंधकों के साथ मिलकर वित्तीय नीतियों को निर्धारित करते हैं। वित्तीय नीतियां प्राय निम्नलिखित से संबंधित होती है, जैसे पूंजी की आवश्यक मात्रा संबंधित नीति, पूंजी प्रदान करने वाले पक्षकारों तथा संस्था के बीच संबंधों को निर्धारित करने संबंधी नीति, ऋण तथा स्वामियों की पूंजी के बीच अनुपात से संबंधित नीति, पूंजी के स्रोतों संबंधी नीति, आय या लाभों के वितरण से संबंधित नीति, कार्यशील पूंजी संबंधी नीति और स्थायी व चालू संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित नीति। ये उल्लेखनीय है कि सभी नीतियां संस्था के नीतियों तथा वित्तीय नियोजन के उद्देश्यों के अनुरूप ही होनी चाहिए। तीसरा क्षेत्र या तत्व है वित्तीय कार्यविधियों का विकास, डेवलपिंग फाइनेंशियल प्रोसेसर्स। वित्तीय नियोजन के उद्देश्यों तथा वित्तीय नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सुदृढ़ वित्तीय कार्यविधियों की आवश्यकता होती है। इस हेतु सर्वप्रथम सभी वित्तीय कार्यों का छोटे छोटे विभागों में वर्गीकृत करके उन्हें विभिन्न अधिकारियों कर्मचारियों को सौंप देना चाहिए। तत्पश्चात उनकी समुचित निष्पादन नियंत्रण की व्यवस्था करनी चाहिए। निष्पादन नियंत्रण के लिए सभी वित्तीय कार्यों एवं उपकार्यों के प्रमाण निर्धारित करने चाहिए। इन्हीं प्रमाणों के आधार पर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की क्रियाओं के निष्पादन का मूल्यांकन नियंत्रण किया जा सकेगा। ये उल्लेखनीय है कि वित्तीय नियोजन की दृष्टि से ही अब बजट नियंत्रण, लागत नियंत्रण, वित्तीय अनुपातों की गणना तथा उनका निर्वचन भी किया जाता है। वित्तीय नियोजन के प्रकार। समयावधि के आधार पर वित्तीय नियोजन 3 प्रकार का होता है। दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, सामान्यतः 5 वर्षों, कुछ विद्वान 7 वर्ष भी मानते हैं, से अधिक अवधि के लिए बनाए गए वित्तीय नियोजन को दीर्घकालीन नियोजन कहते हैं। ऐसा नियोजन प्राय दीर्घकालीन वित्तीय समस्याओं के निराकरण के लिए किया जाता है। ये उन नए संयंत्रों या परियोजनाओं की स्थापना के लिए किया जाता है जिनका गर्भकाल ही 4-5 वर्ष या अधिक अवधि का होता है। अतः ऐसे संयंत्रों एवं परियोजनाओं का उत्पादन बाजार में आने में बहुत ही वर्ष लग जाते हैं। अतः ऐसा नियोजन विस्तृत सोच विचार के बाद ही किया जाता है। दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन करते समय संस्था के दीर्घकालीन वित्तीय उद्देश्यों, पूंजी की मात्रा, पूंजी संरचना, भावी विस्तार कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता एवं उसकी व्यवस्था, संपत्तियों की प्रतिस्थापना के समय वित्तीय व्यवस्था आदि संबंधित पहलू विचार कर उनका नियोजन किया जाता है। मध्यकालीन वित्तीय नियोजन, मिड टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, 1 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष की अवधि के लिए बनाई जाने वाली वित्तीय योजनाओं को मध्यकालीन वित्तीय नियोजन कहते हैं। ऐसे नियोजन में संपत्तियों की प्रतिस्थापना, रखरखाव, शोध एवं विकास कार्यों, अस्थायी उत्पाद कार्यों, निर्यात प्रक्रियाओं के संचालन आदि के लिए वित्तीय आवश्यकताओं का नियोजन किया जाता है। अल्पकालीन वित्तीय नियोजन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, जो नियोजन बहुत ही कम अवधि की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए किए जाते हैं उन्हें अल्पकालीन वित्तीय नियोजन कहते हैं। अल्पकालीन वित्तीय नियोजन सामान्यतः 1 वर्ष तक की अवधि का ही हो सकता है। ऐसे नियोजन दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, तिमाही, 6 माही भी हो सकते हैं। अल्पकालीन वित्तीय नियोजन मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन वित्तीय नियोजनों की आवश्यकता पूर्ति के लिए ही किया जाता है। अतः अल्पकालीन नियोजन अधिक व्यापक होता है। ऐसे नियोजन में संस्था की अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं का नियोजन किया जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसे नियोजन में मूलतः कार्यशील पूंजी का ही नियोजन होता है, जिसमें अल्पकालीन पूंजी के विभिन्न स्रोतों का निर्धारण किया जाता है। इस हेतु विभिन्न प्रकार के बजट, नगद प्रवाह विवरण, अनुमानित लाभ हानि खाता आदि तैयार किए जाते हैं तथा उनकी सहायता से अल्पकालीन वित्तीय नियोजन किया जाता है। वित्तीय नियोजन की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, एक व्यापक वित्तीय योजना में अग्रकृत बातें या विषय वस्तुओं का समावेश किया जाता है। पूर्वानुमानित वित्तीय विवरण, फोरकास्टिंग,
फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वित्तीय नियोजन के लिए कुछ वित्तीय विवरण तैयार करने पड़ते हैं। इनमें स्थिति विवरण, नगद प्रवाह विवरण, कोष प्रवाह विवरण आदि प्रमुख है। इनमें पूर्वानुमान लगाते समय पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए ताकि भविष्य में सत्य सिद्ध हो सके। विनियोग प्रस्ताव, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। वित्तीय नियोजन के लिए पूंजी विनियोग के विभिन्न प्रस्ताव भी तैयार करने पड़ते हैं। ये प्रस्ताव प्रत्येक विभाग या कार्य के लिए पृथक पृथक तैयार किए जाते हैं। इनमें विकास, विस्तार, प्रतिस्थापना, उत्पाद विविधीकरण, नवीन उत्पादों के निर्माण आदि के संबंध में पूंजी विनियोग के प्रस्ताव हो सकते हैं। प्रत्येक निवेश प्रस्ताव में प्रस्ताव के औचित्य तथा उसके संबंध में प्रस्तावित नीतियों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। ऐसे निवेश प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पूर्व सभी संबंधित एवं सभी स्तरों के प्रबंधकों से विचार विमर्श कर लेना चाहिए। इससे उनके क्रियान्वयन में उनका सहयोग प्राप्त करने में आसानी होगी। वित्तीय स्रोतों का निर्धारण, डिटरमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। वित्तीय योजना में वित्तीय स्रोतों का निर्धारण भी सम्मिलित है, किंतु वित्तीय स्रोतों का निर्धारण करना एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें अनेक बातों को ध्यान रखना होता है। यदि कोई संस्था उधार लाभांश नीति का अनुसरण करती है तब वित्तीय आवश्यकता बहुत अधिक है तो बाह्य साधनों से वित्त प्राप्त करना पड़ता है। यदि संस्था की आय में गिरावट हो रही है तो कंपनी को ऋणों या ऋणपत्रों के माध्यम से वित्त प्राप्त करना चाहिए। कुछ संस्था ऐसी भी होती है जिनमें से नगद प्रवाह पर्याप्त होता है तथा लाभांश नीति के अनुसार अनुदार होते हैं, किंतु विनियोग के पर्याप्त अवसर नहीं होते हैं। ऐसी संस्थाओं के वित्तीय साधन परंपरागत ही बने रहते हैं। ऐसे ये लाभों के पुनर्विनियोजन करके ही अपनी अधिकांश वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेती है। इस प्रकार ये वित्तीय नियोजन की विषय वस्तु है। अब है वित्तीय नियोजन की आवश्यकता या महत्व, नीड या इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। भाई वित्तीय नियोजन की आवश्यकता क्यों है या महत्व क्या है इसके? प्रत्येक व्यावसायिक संस्था की सफलता या सफलता बहुत बड़ी सीमा तक वित्तीय नियोजन की सफलता पर ही निर्भर करती है। एक विद्वान ने ठीक ही कहा है कि वित्तीय नियोजन सफल व्यवसाय संचालन की कुंजी है। फाइनेंशियल प्लानिंग इन द की टू सक्सेसफुल बिजनेस ऑपरेशन। वस्तुतः बिना नियोजन के कोई भी कार्य निर्धारित विधि विश्वास के साथ संपन्न नहीं किया जा सकता। नियोजन के बिना किया गया प्रत्येक कार्य अटकलबाजी के समान ही होता है तथा ऐसा कार्य सुदृढ़ परिणामों की अपेक्षा संदेह ही अधिक उत्पन्न करता है। अतः वित्तीय कार्यों से निश्चित एवं अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए सुदृढ़ वित्तीय नियोजन प्राथमिक आवश्यकता है। अपन वित्तीय नियोजन की आवश्यकता महत्व को इन बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट करेंगे, निम्न बिंदुओं के आधार पर अपन स्पष्ट करेंगे। पहला है व्यवसाय का सफल परिवर्तन, सक्सेसफुल प्रमोशन ऑफ बिजनेस। व्यवसाय के परिवर्तन की अनेक अवस्थाएं होती है, तब प्रत्येक अवस्था को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्त की आवश्यकता होती है। यदि किसी भी अवस्था पर वित्त की कमी अनुभव की जाती है तो व्यवसाय परिवर्तन की प्रक्रिया को गहरा आघात पहुंच सकता है। अतः व्यवसाय परिवर्तन से पूर्व ही प्रत्येक अवस्था के लिए सुदृढ़ वित्तीय नियोजन कर लेना चाहिए। इससे साथ ही अपने सपनों के अनुरूप व्यवसाय की स्थापना करने में सफल हो सकेगा। इस प्रकार व्यवसाय के सफल परिवर्तन के लिए सुदृढ़ वित्तीय नियोजन परम आवश्यक है। व्यवसाय का कुशल संचालन, इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। व्यवसाय के परिवर्तन के बाद व्यवसाय का संचालन किया जाता है, तब व्यवसाय की प्रत्येक क्रिया उपक्रिया के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। यंत्रों, उपकरणों, फर्नीचर, सामान, सामग्रियां, माल, मजदूरी, वेतन तथा अन्य सभी दैनिक व्ययों के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। इन सब के लिए आवश्यक वित्त की यथा समय उपलब्धि तथा व्यवसाय के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय नियोजन अपरिहार्य हो जाता है। लागत नियंत्रण एवं संचालन में मितव्ययता, कॉस्ट कंट्रोल एंड इकोनॉमी इन ऑपरेशन। कुशल वित्तीय नियोजन के द्वारा संस्था में विभिन्न लागतों का नियंत्रण किया जा सकता है। संस्था के सभी कार्यों की लागतों को पूर्व निर्धारित प्रमाणित लागतों की सीमा में रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इससे संस्था में अपव्यय को रोकाता मितव्ययता को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। पूंजी संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल। वित्तीय नियोजन के द्वारा संस्था की पूंजी का पूर्ण संरक्षण किया जा सकता है। आधुनिक युग में प्रतिदिन नई उत्पादन विधियों, यंत्र में उत्पादन संसाधनों का आविष्कार हो रहा है। फलतः विद्यमान उत्पादन विधियों, यंत्र आदि बहुत ही शीघ्र ही प्रचलन के बाहर हो जाते हैं। इनसे संस्था को भारी पूंजी की हानि उठानी पड़ती है, किंतु प्रभावकारी पूंजी नियोजन में इन अप्रचलन के सम्मान को ध्यान में रखा जा सकता है तथा पूंजी का संरक्षण भी किया जा सकता है। व्यवसाय का विस्तार एवं विकास, एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। सामान्यतः प्रत्येक व्यवसायिक संस्था सदैव अपने विकास एवं विस्तार की आकांक्षा रखती है तथा इसके लिए नियोजन के प्रयास भी करती है।
नियोजित प्रयास भी करती है। विस्तार एवं विकास के लिए वित्त प्राथमिक आवश्यकता होती है। दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन संस्था के विकास और विस्तार की आकांक्षा की पूर्ति में महत्वपूर्ण रूप से योगदान करता है। वित्तीय नियोजन के अभाव में विस्तार और विकास एक सौपन ही रह सकता है। मूल्य स्तर में परिवर्तन, चेंजेस इन प्राइस लेवल। प्रत्येक व्यवसाय संस्था एक गतिशील वातावरण में कार्य करती है। इस वातावरण में प्रतिक्षण कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है या परिवर्तन हो रहा है। इनमें मूल्य स्तर भी एक घटक है जिसमें भी परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन प्रायः उत्तरोत्तर वृद्धि की दिशा में ही होता है। फलतः संस्था की प्रत्येक भावी योजना एवं कार्य के लिए वित्तीय आवश्यकताओं में वृद्धि होती रहती है। इससे संस्था की विद्यमान संपत्तियों की प्रतिस्थापना करने, शोध विकास करने, मजदूरी, वेतन, किराया, भाड़ा, कार्यालय, विक्रय व्यय, विज्ञापन व्यय सभी में निरंतर वृद्धि होती रहती है। दूसरे शब्दों में मुद्रास्फीति का सभी पर प्रभाव पड़ता है। अतः अच्छे वित्तीय नियोजन के द्वारा इसके भार के वहन की पूर्ण व्यवस्था की जा सकती है। इससे संस्था के अस्तित्व पर होने वाले बुरे प्रभावों को निर्मूल किया जा सकता है। पर्याप्त तरलता, एडिक्वेट लिक्विडिटी। प्रभावकारी वित्तीय नियोजन संस्था में पर्याप्त तरलता को सुनिश्चित करने में योगदान दे सकता है। कुशल वित्तीय नियोजन के द्वारा संस्था अपने भुगतानों के लिए आवश्यक तरल कोषों की उपलब्धता को सुनिश्चित कर सकती है। फलतः संस्था यथासमय ऋणों एवं देनदारियों का भुगतान करके बाजार में अपनी साख को बनाए रख सकती है। जे बेटी ने कहा है कि चाहे विस्तार की स्थिति हो, प्रतिस्पर्धा का वातावरण हो, नवीन उत्पाद के निर्माण का प्रश्न हो अथवा आधुनिकीकरण का प्रश्न हो, फर्म को वित्त की आवश्यकता पड़ती है और पर्याप्त वित्त की व्यवस्था करने के लिए वित्तीय नियोजन अनिवार्य होता है। न्यूनतम लागत पर पूंजी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एट मिनिमम कॉस्ट। वित्तीय नियोजन के द्वारा भावी वित्तीय आवश्यकताओं में स्रोत को निर्धारित किया जा सकता है। अतः संस्था आवश्यक मात्रा में पूंजी प्राप्ति के लिए उन वित्तीय स्रोतों का यथासमय चयन कर लेती है जिनसे न्यूनतम लागत पर पूंजी प्राप्त की जा सके। फलतः वित्तीय नियोजन में से संस्था को आवश्यक पूंजी न्यूनतम संभव लागत पर उपलब्ध हो जाती है। वित्तीय स्रोतों का उचित नियोजन, प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। वित्त प्राप्ति के विभिन्न स्रोत होते हैं, अंश, ऋण पत्र, सार्वजनिक निक्षेप, बैंक, वित्तीय संस्थाएं, विदेशी वित्तीय संस्थाएं, लीजिंग कंपनियां आदि। किंतु इनसे वित्त प्राप्त करने की दशाएं तथा लागतें भिन्न भिन्न होती है। वित्तीय नियोजन के द्वारा इन सभी स्रोतों का तुलनात्मक विश्लेषण में अध्ययन करके स्रोतों का सही संयोजन निर्धारित किया जा सकता है। इससे संस्था न्यूनतम लागत एवं अधिकतम सुविधा से वित्त प्राप्त कर सकती है। अतः वित्तीय नियोजन वित्तीय स्रोतों के सही संयोजन में मदद करता है। विभिन्न क्रियाओं में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन वेरियस एक्टिविटीज। संस्था की प्रत्येक क्रिया वित्त के बिना पूरी नहीं हो सकती। सब क्रियाओं की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नियोजन किया जाता है ताकि संस्था की सभी क्रियाओं पर संतुलित एवं समन्वित रूप से ध्यान दिया जा सके। इस प्रकार वित्तीय नियोजन संस्था की सभी क्रियाओं का सर्वोत्तम समन्वय करने में सहायक होता है। इस प्रकार वित्तीय नियोजन कार्य की सफलता ही व्यवसाय की सफलता निर्धारित करती है। धन्यवाद।